बोध होगा कि कोई काम आगे होने वाला है, ठीक, या होगा करेगा, तो ये सब फ्यूचर टेंस में। जेकर लास्ट में का में ऐसे होगा, यानी गागा गी छिपल रहता है, गा गी गे, ठीक, इस तरह से ये का पहचान है। इसे पहचान खाली हो जाता है कि फ्यूचर के है, ठीक। अगर वो हाल फिलहाल में होने के बाद हो रहा है, ठीक, तो ओकरा सिंपल फ्यूचर में बनाएंगे। आ जेकर रूल से है सब्जेक्ट प्लस सेल जेकरा में लगेगा से सेल, आ जेकरा में बिल लगेगा ओकरा साथ बिल, आ प्लस अदर वर्ड कर लेते हैं। वर्ब छोड़ ही दी, अब वर्ब वने में रहता है आ अदर वर्ड। अब सेल आ बिल के देख लो कि एकरा साथ लगेगा सेल से, तुम के साथ लगेगा आई के साथ क्या लगेगा सेल, और बी के साथ सेल। एकरा अलावा कोई के साथ सेल नहीं लगेगा, याद रखना है। दे के से भी साथ में, बस इतने दो ई क्लियर हो जाता है, सबसे ज्यादा याद हो जाएगा। ये दो के साथ सेल लगता है, ठीक, और ओकरा अलावा और कोई के साथ सेल नहीं लगेगा। बाकी बस जितना बचल है ना, देखो द बॉय कहेंगे त, या द बॉयज कहें तो सिंगुलर हो प्लस सब के साथ क्या लगेगा बिले, ही या सी, इट या दे या यू, ये सब के साथ क्या लगेगा बिल लगेगा। अब देखो ई पहले के अभी के नया ग्रामर या अभी के बोलचाल के अनुसार से क्या हो गया है कि आई और बी एकरो साथ बिल लग जाता है। यानी कि ग्रामर में ये ऐसा है कि अभी जब ट्रांसलेशन बना जाता है तक ध्यान देना होता है कि आई और बी के साथ सेल लगाएंगे। बाकी बात तो सब के साथ बिल लगा सकते हैं, सेलों को हटा सकते हैं। यानी कि सब के साथ क्या लगा सकते हैं, एकमात्र बिल लगा देंगे, सही होगा, गलती नहीं होता, ठीक। ये अभी नया बोल चले, यानी कि अब यहाँ ना आई के साथ क्या करने लगा, लोग सेल हटा करके बिल का उच्चारण करने लगा है, या लिखने या बोलने लगा है, दोनों से बन जा रहा है, यानी कि दोनों के इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया है। तो यही हो रहा है, यानी कि सबके साथ बिल भी लगा सकते हैं। इंग्लिश में या ट्रांसलेशन या बुक में जब भी देखा होगा तो यहाँ पर आप देखेंगे तो खाली वहीं ध्यान देना है कि आई के साथ भी और बी के साथ सेल लगा लेवे के। बाकी खत्म, अगर लिखल है से पढ़ लेते हैं। इन वाक्य में क्रियाओं में पढ़ेगा, जाऊंगा और काम करेंगे से यह बोध होता है कि कार्य भविष्य में समान रूप में होगा। ऐसी क्रियाओं का अनुवाद शैल बिल प्लस वर्ब वन द्वारा किया जाता है और इसी हम सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। सामान्य आई और बी के साथ शैल का प्रयोग होगा तथा अन्य सब्जेक्ट के साथ बिल का प्रयोग है। खाली बोल दिया कि आई और बी के साथ शैल का प्रयोग और अन्य जितना रहेगा सबके साथ बिल का प्रयोग। एक लास्ट में गगागी का बोध रहेगा। ऐसे बोध होगा कि भविष्य मुझे कोई काम होगा से भविष्य में समान रूप से आगे होने वाला है। चलो अब देखते हैं, मैं जाऊंगा, बस ये तो सबकी यादें हुए है। तो मैं के अंग्रेजी आई का बिल बोला है तो बिलो से बना सकता है, आई विल बी गो भी बोला। अब भी कभी कभी इंग्लिश लेक्चर सुनेगा तो कभी तो इस तरह का शब्द सुनाई देता है, आई विल बी गो तो चल जाता है। तो यहाँ पर आई शैल गो, देखो यह है सब्जेक्ट, आयु इधर देखो सेल लग गया, आइए वर्ब वन हो गया। अब अगर निगेटिव वाला रहे तब देख लो सब्जेक्ट अदर वर्ड वाला, ये में स्कूल कह देते, मैं स्कूल जाऊंगा तो आई शैल गो टू स्कूल। सुमनिया देखो हो गया ना। अब निगेटिव वाला के सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल लगेगा तो सेल बिल लगा देंगे और उसके बाद नॉट के प्रयोग होगा, उसके बाद वर्ब वन प्लस अदर वर्ड, ठीक है। जैसे अरे न दिले तो हम समझा रहे हैं ना, समझो। देखो जैसे लिखा है हम लोग परीक्षा नहीं देंगे, ठीक है ना। तो हम इधर देखो ना, कहला पन्ना ज्यादा पलट दिया, हम लोग की अंग्रेजी बी, इसके साथ क्या लगेगा हाँ, और उसके बाद नहीं के नोट। परीक्षा देना के बार बार होता है प्रीपेयर मतलब होता है तैयारी करना, एपियर होता है, ठीक ना। तो परीक्षा देना है तो एपियर मतलब होता है उपस्थित होना, तो एग्जाम हॉल में उपस्थित हो गए परीक्षा देंगे। अब प्रीपेयर कोई भी चीज में प्रीपेयर लगे मतलब उसको तैयारी हो रहा है, ठीक ना, तैयारी करना। प्रीपेयर का होता है तैयारी करना, और एपियर का मतलब होता है उसमें होना चाहिए यहाँ एपियर, ए डबल एपियर एट द एग्जामिनेशन, चलो छोड़ देते इसके लिए। अब देखो इंट्रोगेटिव के लिए
जेकरा में सब में पता है ये जे सेल बिल जे बीच में लगता है हेल्पिंग वर्ब से आगे आ जाता है, तो सेल या बिल। अब प्लस सब्जेक्ट नोट वाला भी कर देते, अगर नोट है तो नोट यहाँ लगा देना, प्लस वर्ब 1। ठीक है, बिल अभी बिले वाला कोई बना देते हैं, बी वो आगे वाला आएगा तो कुछ में बनेगा, बनूंगा, होऊंगा, तो वो तनी वो दिए में आ जाएगा। आज दिखाते हैं एकरा में ना, यहाँ देखो एकरे में हम बी लगा के बता देते हैं। ये हो सिंपल फ्यूचर के रहेगा बी वाला। एमे बोले हैं मैं जाऊंगा, एमे कोई कौन काम कर रहा है, तो एमे कोई ना कोई काम कर रहा है ना, तो काम सब जो देखो तो काम कर रहा है, यानी इनमें क्रिया है, यानी वर्ब है, तो इनमें बी न लगाए। लेकिन यह में कहता मैं डॉक्टर कर देते हैं, डॉक्टर बनूंगा। इनमें ना कोई क्रिया नहीं, इनमें कौन ही काम कर रहा है, काम ना कर रहा है, ये बनने का नहीं, काम नहीं कर रहा है, बनूंगा की बात हो रहा है, बन न रहा है, कर नहीं रहा है, ये करूँ, ये करेगा नहीं, जैसे काम वाला ही डॉक्टर बनना काम वाला में नहीं, क्रिया नहीं है, इस सब के बात है। या व्यस्त रहूंगा, इस तरह के, या व्यस्त हूँ, या व्यस्त होऊंगा, इस तरह के जब होता है ना, तो एकरा में वर्ब नहीं दिखाई दे रहा है, तो एकरा ले ले आई आ सेल, आ तब यहाँ बी, आ तब ए डॉक्टर के यूज करे। यहाँ पर यहाँ वर्ब था, ठीक ना, तो बी का यूज नहीं किया गया है। यहाँ जब वर्ब न रहता है तो बी बना करके वर्ब करते, आगे आए करेगा तो देख लेते हैं, तो अगर इन्होंने मिस होगा तो थोड़ा बता देते। चलो, तो ई वाला है, इनमें दोनों ले लेते हैं। क्या तुम नहीं जाओगे, जेकरा बोलेंगे वही बताना। अमन बताओ। विल यू नॉट गो, बन गया, क्या है क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। यही में जो कहाँ वाला रहता है से हो देगा। हाँ, अपना मन से आते हैं। अभय बनाओ, तुम शादी क्यों नहीं करोगे, हंसोगे, ठीक है ना भाई, बोलो ना जल्दी। प्रिंस तैयार है ना, तू बताएगा, मैं भाई के बोल ले तो। हाँ देखो, क्यों की अंग्रेजी लिखा है वाई, नीचे नहीं मिटाया, आधा सा देख लो। बिल इतना लेट लगाता है, जल्दी बोलो ना, सोच। यू नॉट, अब एक भूल है, शादी कर अंतिम लास्ट, तो इनको इंग्लिश नहीं कल है, मैरी। ठीक है ना, खाली हाँ बोलो। आप लगता है सबके क्लियर है, बहुत जी सब बता दिया, ठीक है ना, कि गलती है, गलती नहीं, सही है, सब समझ ना गया। अभी तुरंत आगे वाला पढ़ाते, देखो अगला लिखल है, वह पढ़ने आएगा, सब घुमाई ले। रॉबिन्स बताओ। हाँ, ही विल, पहले ये ना, कम टू रीड, रीड पढ़ाने थोड़ी ना, आना है वर्ब, ठीक है, काम हो रहा है। अभी आते तो रहा वाला, अब अंतिम देखो, अब लिखा से पढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए कुछ वाक में वो तो दिखबे ना किया है, खाली लाइट लिख दिया है बनाने के लिए। चलो बनाता हूँ सर, लिख पूरा तो बनाइए दिए थे। अगला है, मैं घर पर रहूंगा। देखो ई वाला है, ए में ना रहूंगा भी है, लेकिन रहना वर्ब होता है, लेकिन यहाँ पर वर्ब का
क्रिया का न दर्शा रहा है कि ठीक है कोई काम कर रहा है ऐसे सबके। ठीक, तो यहाँ आई सेल बी एट, यहाँ देखो बी लगाए ना, तो इसी तरह में तो डायरेक्ट लिख दिया है कुछ, बस निगल ये बोल दिया है कि यहाँ पर ही टू बी का प्रयोग करना है, यानी कि बी का मुख्य क्रिया के रूप में किया जाता है, इसे समझे। यानी देखो नीचे दिए गए वाक्यों में वर्ब टू बी का प्रयोग, ये जो बी लगाए ना उसके बोल रहा है, बी का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में होता है। क्या कि ये मुख्य क्रिया है, इसमें क्लियर न है, इसमें स्पेशल देखो, इसमें स्पेशल काम है, काम करने वाला, यहाँ कम लिखे, लेकिन में स्पेशल कौन काम ही कर रहा है न है, तो इसलिए अपना मन से बी लगाया। बी मतलब होता है होना करना, ठीक ना। तो इस तरह से तो बी लगाकर ये है इसका वर्ब हो गया है, और ये अदर वर्ड हो गया है। तो ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब शैल लगाए, और बी है ना यही वर्ब है। तो इसे वर्ब जब क्लियर मुख्य वर्ब तो है, अगर वर्ब है लेकिन मुख्य वर्ब ना है कि स्पेशल कोई काम करने में, तो बी लगा के इसको कंप्लीट करिए, तहीं तहीं बी लगाना है। तो ये वो सिंपल फ्यूचर में था। और कई को दिखा देते हैं, देखो अगर वही रहेगा राम पढ़ेगा, तो डायरेक्ट बन जाएगा राम बी लगाता है, ये तो पढ़े वाला वर्ब हो ही रहा डायरेक्ट है मुख्य, तो रीड हो जाएगा। और जैसे जैसे चेंज होगा तब अगला देखो आए टू डायरेक्ट अदर वर्ड में ना टू लगाएगा, यहाँ टू लगा देगा, कहाँ इन्ने ना लगाए, ये कॉम था एक बाद बीच में आया था तब ना जुड़ रहा था, तो टू लगाए थे बिल के बाद में। अगला देखो सेम इसी तरह से रहेगा, रे किन्ने पागले, लिखल है वह दयालु होगा। रे इधर देखो वो चीज, हाँ बताओ अमन, ही, हाँ आप हुआ सही। रे शांत मार बैठो रे, कैसे ले लिया कलम। रिच, रिच मतलब अमीर होता है, यहाँ दयालु है, जैसे तू कितना दयालु है, सबकी मदद कर देता है, पानी नहीं पिला देता है। हाँ वही लिए कह दिए थे कि हरामी है, पानी ना पी देता है कोई के, कल खराब कर दिया था जन के तू। तो देखो यहाँ पर ही कोई क्रिया नहीं, यानी कि वर्ब नहीं है, तो यहाँ पर बी लगाकर जब यही पकड़ लेना कि जब वाक्य में वर्ब न रहेगा तो शैल बी या विल बी का प्रयोग करना होता है। यहाँ देखो काइंड कोई काम नहीं होता है, ये भाव होता है, ये ठीक नहीं दर्शाता है, इस सबके विशेषण है कि विशेषता है कि वह कैसा है, और दयालु ये सब विशेषण है। तो जब एडजेक्टिव आता है ना तो उसके पहले हमको बी लगा कर यही पढ़ाना, तब बी का प्रयोग करना है। तो देख लेना है कि जो सब्जेक्ट जो सेंटेंस लिखा है उसमें क्रिया है कि नहीं, क्रिया नहीं है तो इसलिए उसके पहले बी लगा कर, इस टाइप के है तनके दिल है, या ऐसा का बहुत सारा जो सबसे बेसिक में बना लिया है। अगला देखो, क्या वे रे ही करेगा खुश रहेंगे, सोनू बनाओ जल्दी बोलो, क्या देर सुना ना, जल्दी बोलो, कभी जल्दी बोल, पनवेल निकलना है ना। सोनू के बोले, अभी सुमन के कहे, चलो सोनू के कहे थे, सुमन बोलो ना जल्दी से। रुको ना रे तू, हाँ बिल वाई किन्ने किन्ने उंगराइत रहता है। हाँ देखो यही तो में हैप्पी आ गया है, यानी हैप्पी भी एडजेक्ट ना, नहीं सब एक साथ हो जाता है, रहूंगा खुश रहूंगा ये सब ना ओके ज्यादा बी लगे फ्यूचर। तो एक तो पहले सब्जेक्ट की चल जाता है से, यह सब्जेक्ट है, यह वर्ब लिखे हैं बी, क्योंकि मैं वर्ब नहीं था, और यह एडजेक्टिव हुआ हैप्पी, तो क्या हुए खुश रहेंगे, तो बिल दे भी हैप्पी, इस तरह से बनाना है। क्लियर हो रहा है ना, तो कहाँ बी लगेगा कहाँ बी नहीं लगेगा, मिला के जब वर्ब रहे, वर्ब के मतलब की पीछे वाला कोई जब वाक्य में रहेगा, देखो इन्हें जितना दे रहा है ना, बीर क्या कर रहा है देखो इधर, तो एन्ने वाला सब रहेगा, तो ये सब वर्ब है, सब क्रिया है। तो देखो यू वाक्य में इन्ने कोई नहीं मिलेगा, ये सब एडजेक्टिव होता है, तब इसी का उपयोग करना है। देखो ये टेंस में एगो और है, कोई में दूधू को वाला आया ना, एक और बता रहे थे,
तो देखो इस लाइन से देखो, ऐसे वाक्य में दो भाग होते हैं। देखो एगो भाग, चुप रे, एगो भाग यहाँ, एगो भाग यहाँ। एक भाग में यदि या अगर जुटल रहता है, यहाँ पर यदि भी लिख दे या अगर लिख दे, बीच में भी लिख दे, ऐसे नहीं। यहाँ से चुपो, यदि और अगर से तो से भी रहेगा। और इससे शर्त का बोध होता है कि अगर दूसरा काम करेगा ना तब ही दूसरा काम एगो, यानी कि एगो काम करेगा तभी होगा। दवा नहीं खाएगा तो स्वस्थ ठीक नहीं होगा। तो इससे क्लियर रहेगा। और हिंदी में ऐसे भागों में दोनों भाग भविष्य काल में रहते हैं, यहो भविष्य में है, यहो भविष्य में है, ठीक। लेकिन अंग्रेजी में की होता है कि एगो प्रेजेंट में करेगा तभी। अगर देखो दोनों बात भविष्य के हो रहा है कि तू दवाई खाए, देंगे एक तबरा घींच कर, अगर तू दवाई खाएगा तब तू ठीक होगा, इस तरह से है। लेकिन दवाई जो खाएगा वो प्रेजेंट में पहले करेगा, आज दवाई खाएगा तब अगले दिन होगा वो फ्यूचर में ठीक होगा। तो एगो प्रेजेंट में हो जाता है और एगो फ्यूचर में। तो ये दोनों लग रहा है कि फ्यूचर में है, लेकिन अंग्रेजी में क्या, एगो प्रेजेंट में, ताकि एगो आज जो काम कर लेगा तब ना, आज पढ़ेगा तब ना कल एग्जाम देगा तो कोई पास करेगा। तो उसी तरह से आज करेंगे यानी कि आज करेंगे, तो आज क्या होता है प्रेजेंट में। एगो प्रेजेंट में करेंगे इंग्लिश, एगो के फ्यूचर में, और तब अंग्रेजी बनाएंगे, तभी पूरा कंप्लीट। तो पहले जो यहाँ लिखल है अगर, एक अंग्रेजी इफ होता है, तो इफ से लिख देंगे। तो आप अगर कभी इंग्लिश के किताब पढ़ेगा तो अगर इफ लिखल रहे उसके बाद सेंटेंस रहना, तो इसी तरह हिंदी करना, सब यही सेम टू सेम अंग्रेजी में हिंदी होगा। तो इफ और आप दवा लेंगे, इसको बनाना है प्रेजेंट में, ठीक ना, पहलू का। हाँ, और वो प्रेजेंट कौन था, सिंपल प्रेजेंट, ताकि सिंपल प्रेजेंट में कोई डू और डज नहीं ना लगाते थे, ठीक बोला। तो यू, ठीक, यानी कि आप दवा लेते, यहाँ समझ लो कि लेते, तो लेना का टेक होता है और दवा का मेडिसिन, ठीक। तुमसे नहीं पूछे स्पेलिंग छूट। तो देखो यहाँ तक के सिंपल प्रेजेंट हो गया। अब इसको क्या बनाना है फ्यूचर में, एकरा में सब्जेक्ट नहीं देखकर, सब्जेक्ट ये है कि आपे ना दोनों के बात हो रहा है, तो यहाँ भी सब्जेक्ट वही है, तो यही तो सब्जेक्ट वही लिखेंगे यू। यू के साथ अब फ्यूचर में बनाना है, सिंपल फ्यूचर में इसको बनाना है, तो क्या लगाएंगे बिल। देखो स्वस्थ होंगे देले है, तो एकरो में दिखाई दे रहा है कि भर्व नहीं है, ऐसी वाला दयालु होंगे स्वस्थ होंगे, तो स्वस्थ कोई भर्व नहीं है, तो एक साथ बी ए का यूज करेंगे। अगर भर्व रहता तो बी का प्रयोग न करते। स्वस्थ का होना होता है हेल्दी, HELTHY, बन गया, आई खत्म। तो इस तरह से सेंटेंस बनाना है। सुबोध से एगो पूछते हैं बट बस देखो, अगर आप तेज दौड़ोगे तो जीत जाओगे, रेस क्या, चलो हाँ, इफ यू फास्ट रन, पहले चलो रन फास्ट हो गया था, यू बिल, जीतना तो चलो बिल बी से बना दो, बीन, ये बीन है, ठीक ना, बीन मतलब होता है जितना भर है यहाँ बीन नहीं लगे, तो यू बिल बीन, ठीक है। चलो हाँ तू जाओ, तब सबसे ना एकाकी सबसे पूछते जाएंगे, चुपचाप बैठो, किसको कहे बोले के लिए, उसको कहे हैं वीर के कहे हैं, हाँ जल्दी बताओ, ओनी से शुरू कर, बोलो कोई कुछ नहीं शब्द हो, इफ आई, बहुत अच्छा, गो टू, कोई ना बताया, बिल एक सब्जेक्ट ना देगा, मैं ही है, आई, सी का तो यहाँ देखूंगा भर्व है, ठीक ना, तो एक सी रे, चुप ना तू, तब सी टू गोल घर कर दो, तो गोल घर करके गोलेगा, धनु बताओ, चलो चुप हो जाओ, यस सर, चुपो, यदि आप भीख मांगेंगे, फिर बोला तो ज्यादा पैसा मिलेगा, देखो यदि आप भीख मांगेंगे तो ज्यादा पैसा कमाएंगे, तब बताओ, चुपो,
हाँ, बीगर मतलब भिखारी होता है, भीख मांगना है। नहीं नहीं, खाली बीग होगा, बीग मतलब होता है भीख मांग। माँ गलती लिखा गया, मांगेंगे या गौ होगा। चलो, ई बी भीख मांगना का अंग्रेजी बीग हो गया, ठीक है। नहीं, ई स्पेलिंग देखो, BEG है। ई मतलब भीख मांगना, ई मतलब है भीख मांगना। आप देखो कौमा, आप है रे, यू विल। कमाना का होता है अर्न मनी, लेकिन ज्यादा है तो भेरी कर दो, लेकिन यहाँ भेरी नहीं, यहाँ मोस्ट होगा, या ज्यादा, मोर या मोस्ट, ज्यादा रहता है तो सिर्फ, सबसे ज्यादा रहता है तो मोस्ट, सिर्फ चुपचाप में सिर्फ यहाँ ज्यादा है तो सिर्फ मोर का होगा, मोर मनी। अर्न, पहले कमाना का वर्ब हो गया अर्न, टू मोर कर दो, टू मोर मनी। क्या कह रहा है, इस तरह से कमेंट रॉबिन्स तरह से पूछ लिए थे। प्रिंस बताओ, नहीं जगह जगह भी बच, प्रिंस के वर्ड, यदि वर्षा होगी, लो अब हल्का है ना, तो किसान सुखी चुपो होंगे। हाँ, इफ ईट रैन, वर्षा होना या वर्षा होता है अंग्रेजी तो ईट रैन, बिगैन रैन, चलो इट रैन कर देगा डायरेक्ट। लिखे दो, रैन बोलो, उसके बाद इट बिल। हाँ, सुखी मतलब खुशी हो रहा है, यानी कि हैप्पी। कुछ गलती बनी, हाँ ठीक, छुट्टी कर देते, लो ये गलती है इसे, लेकिन देखो वर्षा होना होगा, ठीक ना, तो ईट रैन, चलो वर्षा होना, और ईट लगा के बिल हैप्पी फार्मर, फार्मर पहले सब्जेक्ट में था, इन्होंने होगा। हाँ, कल इसको फिर अच्छा से करा, हाँ यही होगा, दूसरे टेंस होगा, तनका सा निकाली रिवीजन करवा देंगे। लो किताब लो, केकर है, जा करके बन